अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम पावर, यूनिवर्स, भगवान और जो सबसे बड़ी पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो मुझे ऑब्जर्व कर रही है, मुझे देख रही है, वो मुझे लाइफ में सभी चीजें अचीव करने में मदद करेगी, तो मैं आपको बता सकता हूं आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो भरोसा होता है, ये भरोसा हमें लाइफ में सब कुछ अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखे, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा एक्शन लिया, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर मैं टेंस भी रहा, परेशान रहा, लेकिन जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, इन स्टेप्स के बारे में पता चला, तो मुझे ये बात पता चली कि धीरे 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 मैं अपने बिलीफ को, यूनिवर्स पर अपने भरोसे को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में 100% कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत जगह देखता हूं कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा अवॉइड कर दी जाती हैं, जैसे कि एक्शन लेना, मेहनत करना, वो सब अवॉइड कर दिया जाता है या फिर उसके बारे में कम बात की जाती है। लेकिन यहां पर एक ऐसा 5 स्टेप प्रोसेस फॉर्म किया गया है जिसके जरिए आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ये 100% श्योर शॉट सक्सेस का फॉर्मूला है और आप 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उनको सक्सेस मिल नहीं रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए सॉल्यूशन आ चुका है, जिसमें आप अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी मैनिफेस्ट करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। चाहे वो लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, पैसा अट्रैक्ट करना हो, जॉब अट्रैक्ट करनी हो, एग्जाम के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो, फॉर्मूला सिर्फ यही है। इन 5 स्टेप्स को आपने अगर फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनको समझने के लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, और अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं तो इस वीडियो को भी पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे बहुत ज्यादा ना एक सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनके लिए हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला स्टेप है डिजायर, यानी कि आस्किंग, यानी कि मांगना। अगर मैं इस बारे में क्लियर नहीं हूं कि मुझे क्या चाहिए तो यूनिवर्स मुझे देगा क्या। बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, यानी कि उनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अब लाइफ में सक्सेस की जो डेफिनेशन है हर इंसान के लिए अलग होती है। लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। लाइफ में एक जो रिक्शा चला रहा है, एक बंदा जो रोड पर रिक्शा चला रहा है, उसकी सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है। मार्क जकरबर्ग की, बिल गेट्स की सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे सक्सेस का मतलब, मे बी मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। यानी कि हो सकता है कि आपके लिए सक्सेस का मतलब हो बहुत सारे पैसे कमाना, आपके लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, इतने का आएगा, तो आप एक बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। तो आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? तो वो डिजायर जो होती है ना, जो डिजायर करना, मांगना, उसमें पूरी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, वो और उसकी थोड़ी और डिटेल पता होनी चाहिए आपको। वो कितनी सीसी की आती है, वो कितनी की आती है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी क्लैरिटी आपको है क्या? तो सबसे पहले ना आपको ये इस पर वक्त देने की जरूरत है कि भाई मुझे लाइफ में चाहिए क्या। और अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, उसको शुरू कर सकते हो। और पहला स्टेप है उसको मांगना विद क्लैरिटी, डिजायर करना, आस्क करना। तो ये क्लैरिटी जैसे आपको मिलती है, आप अपनी चीजों की शुरुआत कर देते हो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आपके इमोशंस। अब क्या हो रहा है, अब बहुत सारी टेक्निक है, मैं बहुत सारी टेक्निक के बारे में बात करता हूं। मान लो अफर्मेशन टेक्निक है, मान लो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, मान लो वाटर टेक्निक है, मान लो विजन बोर्ड है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको जो दुनिया भर की टेक्निक है। मैंने कुछ टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल में बात भी करता हूं, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, ठीक है। अगर आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन जब वो टेक्निक आप कर रहे हो तो आपके इमोशंस कैसे हैं, ये सेकंड स्टेप है। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके जो इमोशंस हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे लोग, जो मैं बोलूंगा 99% लोग जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो ये सेकंड स्टेप मिस करते हैं। क्योंकि ना जब वो अफर्मेशन लिख रहे हैं,
विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, वो महसूस ही नहीं कर रहे। इमोशन कैसे होने चाहिए? इमोशंस वैसे होने चाहिए जैसे वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। आप खुद सोचो, जब आपको गाड़ी चाहिए, आपने एक डिजायर किया कि मुझे ना एक बहुत बेहतरीन गाड़ी चाहिए और मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए, तो आप उसको विजुअलाइज करो ना कि आपके सामने उसकी डिलीवरी हुई, वो कितनी सुंदर दिख रही है, आप उसके अंदर बैठे हो, आप उसको चला रहे हो, स्टीयरिंग पर आपका हाथ है। वो महसूस कौन करेगा? वो महसूस करना कि वो चीज मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, और वो फीलिंग्स जब वो अंदर से गुदगुदी होगी तो कैसा महसूस होगा। वो जो पार्ट है वो अक्सर बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन जब वो लोग फीलिंग्स ऐड करते हैं तब ये पूरा प्रोसेस, इसकी कड़ी जुड़ती है तीसरे स्टेप से। तीसरा जो स्टेप है वो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, वो है बिलीव करना। बिलीव किस चीज में करना? भरोसा किस चीज में करना? भरोसा इस चीज में करना कि आप उस चीज को डिजर्व करते हो। भरोसा ये करना जैसे वो आप ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हो। ये सारे बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको आपको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं उसको डिजर्व करता हूं, मैं उसको अचीव भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब कंफ्यूजन रहेगी ना तो नहीं कर पाओगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंसान से बहुत ज्यादा प्यार है, आप उसको लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, अब आपको अंदर ही अंदर क्या महसूस हो रहा है? यार वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, यार वो मेरे पास कैसे आएगा, मैं उसको अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करूं, यार मैं तो उसको डिजर्व पता नहीं करता हूं, मैं उसके लायक भी हूं या नहीं हूं। तो आपको कैसे मिलेगा? आपको एक सैलरी चाहिए, ऑफिस में इंक्रीमेंट चाहिए, आपने कहा कि यार आप अपने आप को ये बार बार मैसेज दे रहे हो कि यार पता नहीं मुझे इतनी सैलरी मिल भी पाएगी नहीं मिल पाएगी, मैं तो उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो उतना काम भी नहीं करता हूं जितने बाकी लोग करते हैं। तो अंदर ही अंदर जो वो भरोसा है ना, अगर वो वीक है तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस नहीं होगा। फीलिंग से कनेक्टेड है नहीं, आपकी फीलिंग अंदर क्या चल रही है, अंदर से जो फीलिंग्स आपके अंदर से आ रही हैं वो बिलीव का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रही है। अगर भरोसा आपको है, आपको अंदर से भरोसा है कि नहीं मैं ये डिजर्व करता हूं और मैं इसको अचीव करके रहूंगा, तो आपको उस चीज को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बिलीव वाले प्रोसेस को ध्यान दें। चौथा पार्ट क्या है? बहुत लोग इसको भी मिस कर रहे हैं, बहुत लोग मिस कर रहे हैं इसको। चौथा पार्ट ये कि जो एक मिथ भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि यार मैं सिर्फ सोचूं तो क्या हो जाएगा, क्या अचीव कर लूंगा, क्या बिना सिर्फ सोचने से कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग भी ये बात मुझे बोलते हैं कि यार, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि यार ये सब बेकार की बातें हैं, आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। यार सिर्फ सोचने से कैसे हो सकता है? खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, क्या सिर्फ सोचने से आप उस खाने को खा सकते हो? आप उस खाने को अट्रैक्ट कर सकते हो कि खाना किसी ने बनाया और वो आपके सामने दे दिया। आप खाने को ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन खाना तो आपको ही खाना है ना, उसके लिए एफर्ट तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आप अट्रैक्शन की जर्नी में जाते हो तो आप बहुत सारे तरीके अट्रैक्ट करते हो, बहुत सारे एवेन्यूज अट्रैक्ट करते हो, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें अपने पास करीब लेकर आ सकते हो। यानी कि आपने किया, आपने डिजायर भी कर लिया, मांग भी लिया, आपके अंदर फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, आपको भरोसा भी है। अब क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको पूरा रास्ता दिखाता है, आपको एक रास्ता दिखाएगा जिस पर आपको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार मुझे ना हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है, तो अचानक से ना आपको दिखाई देगा, आप अमेजोन पर स्क्रॉल कर रहे हो और आपको अचानक से एक बहुत सुंदर रनिंग शूज दिखाई देगा और आपको ये सिग्नल समझ में आएगा कि यार ये तो रनिंग शूज है, यार मेरे को तो शायद जरूरत भी है और मैं तो फिट होने के बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं जॉगिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं वॉक करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये एक्शन कौन लेगा? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जूता खरीदना है, हो सकता है आपके पास शूज ऑलरेडी हो, लेकिन वो रिमाइंडर, यूनिवर्स रिमाइंडर दे रहा है कि भाई जूतों को निकालो एंड वॉक पे जाना शुरू करो, क्योंकि आप ये मांग रहे हो। तो यूनिवर्स ऐसे अलग अलग तरीके से आपको सिग्नल देता है। आपको जॉब ढूंढनी है, आपका दोस्त अचानक से कोई कॉल करता है, अब बोलता है यार मेरी कंपनी में भी ना जॉब की ओपनिंग है यार, तू अगर चाहे तो यार सीवी फॉरवर्ड कर दियो। अब सीवी फॉरवर्ड कौन करेगा? उस इंटरव्यू की तैयारी कौन करेगा? वो आप करोगे, लेकिन यूनिवर्स ने आप तक वो मैसेज पहुंचा दिया कि यार मुझे एक रिक्वायरमेंट है। तो जो रास्ता है, जो एक्शन, जो जिस रास्ते पर आपको लेना है, यूनिवर्स आपको एक खुद दिखाता है। आपको इसके बारे में वैसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं बैठा रहूंगा, मैं सिर्फ सोचता रहूंगा, चीजें अपने आप हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी, प्रकट नहीं होता है, प्रकट आपको करनी पड़ती है। तो प्रकट नहीं होगा, प्रकट आपको करना पड़ेगा और लाइफ में आप चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। ये हमारा चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या है? पांचवें स्टेप में आप उस चीज को रिसीव करते हो। तो रिसीव करने का जो प्रोसेस है, पहले तो वापस से वो भरोसा होना कि आप उसे रिसीव करने पे डिजर्व करते हो, कि आप उस चीज के लायक हो, ये डिजर्व करते हो। दूसरा चीज, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो। क्या आप अपनी लाइफ में बाकी चीजों जो ऑलरेडी हैं, क्या उसके लिए थैंकफुल हो? क्या आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है? क्या आप अंदर से एहसानमंद महसूस करते हो कि यार मेरी लाइफ में सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो जो अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए? एक बात को ध्यान रखना, जब तक आप जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उससे प्यार नहीं करते हैं तो आप
आपको ना कुछ भी और अबंडेंस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पास पैसे नहीं है तो आप उससे प्यार करो। मैं ये कह रहा हूं आपके पास अगर बहुत बुरा सिनेरियो भी है तो आप भी पैसे नहीं है तो आप भगवान को एटलीस्ट इस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हो कि इतनी बुरी सिचुएशन के बावजूद मुझे खाना वक्त से मिल जाता है। तो आप एटलीस्ट कुछ चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किस चीजों के लिए, उन चीजों के लिए कितने थैंकफुल हैं? अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई है, वो रास्ता आया है, तो क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? आपके पास जो रिसोर्सेज आए हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? आप रिसीविंग मोड में तभी आप आ सकते हैं जब आप उस थैंकफुलनेस के मोड में होते हैं, ग्रैटिट्यूड के मोड में होते हैं, ताकि वो उससे ये समझ में आ सके जब आप उस चीज को रिसीव करेंगे तो आपको वापस से कैसा महसूस होगा, आप उस चीज को कैसे ट्रीट करेंगे, कितनी रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को आप इतने दिल से, शिद्दत से लगे हुए हो, अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, कैसा जब उसको अचीव कर लोगे आपको, तो उसको आप उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन उस लाइफ पार्टनर को उसकी कदर करोगे, वैल्यू करोगे। एक जॉब पाना चाहते हो, क्या आप उस वैल्यू के, जो जॉब है उसकी सैलरी के साथ अपने एफर्ट को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो? तो जब आप ये सारे इक्वेशन बना लेते हो तो आप एक्चुअली में उसको रिसीव करते हो। ये जो 5 स्टेप है ना, मैं आपको बता सकता हूं, ये 5 स्टेप इतने आसान स्टेप हैं जो कि समझना बहुत ज्यादा आसान है, बट इनको इंप्लीमेंट करना ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इसको सिंपली समझ लिया, सिंपलिसिटी के साथ समझ लिया, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है, आपने कोई भी इन 5 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप आपने मिस आउट कर दिया, तो ये पूरी कड़ी नहीं बन पाएगी 5 स्टेप की, और आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत आसान है। सिंपल चीजों को फॉलो करो, पहले मांगो, फिर आपको अब उसमें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस होना बहुत जरूरी है, फिर बिलीव करो, फिर उस पर एक्शंस लो, फिर उसको रिसीव कर लो। अब कितना आसान लग रहा है, बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता ये इतना आसान है, और एक्चुअली में इतना ही आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग आसान समझ के लगता है कि यार इतनी बड़ी सक्सेस आसानी से कैसे अचीव की जा सकती है। ध्यान रखना, आसान ये प्रोसेस नहीं है, आसान है आपकी ऑनेस्टी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना, तभी आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे ना। तो इसी को, इन 5 स्टेप्स को माइंड में रखें, और आप कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, आई एम श्योर अबाउट इट, आप उसको आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट मैनिफेस्टेशन करता रहता हूं, बहुत सारी चीजों को ट्रैक कर रहा हूं, और मैं कंसिस्टेंटली शेयर भी करता रहूंगा कि क्या क्या चीजें मैंने अपनी लाइफ में इसके थ्रू अट्रैक्ट की। अगर आप भी इस प्रोसेस को करने को तैयार हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आई एम ऑन फॉर दिस। मैं इन 5 स्टेप प्रोसेस को करने को तैयार हूं, और मैं अपनी जर्नी को आई विल कीप शेयरिंग। और ध्यान रखना, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और बहुत ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो ना शेयर नहीं करते। इससे क्या होता है, वो पॉजिटिविटी स्प्रेड नहीं होती। पॉजिटिविटी स्प्रेड करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं काम करेगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लिए काम किया है, कहीं छोटा सा भी काम किया है, तो प्लीज उसको शेयर जरूर किया करो। किसी भी वीडियो में मेरे डाल दो, कमेंट कर दो, और उसमें बताओ लोगों को, अपने स्टेटस पे डाल दो, कहीं पर भी लोगों को बताओ कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल मैजिकल है और सच में काम करती है, अगर आप इस पर काम करना चाहते हो तो अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको, तो मैं क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक तो कर ही देना। आई एम श्योर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो की किसी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर लेना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। इसी तरह आप चीजों को मैनिफेस्ट करते रहिए, और मेरी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी लाइफ में सारी चीजें अट्रैक्ट कर पाएं।